नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं तर्क संग्रह, जिसके अन्नम भट्ट ने लिखा था, जो कि बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में भी है। और इसी पुस्तक का जो गुण भाग हमारा चल रहा है, गुण के बारे में चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक जो हमने गुणों का अध्ययन किया, उसमें हमने विभिन्न गुणों के बारे में जाना। गुण कुल 24 हैं। और अब हम बात करते हैं स्नेह गुण की। स्नेहस्य किम लक्षणम, इसके बारे में बताते हुए श्री अन्नम भट्ट लिखते हैं, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह जल मात्र वृत्ति। चूर्ण आदि, तो चूर्णादि पिंडी भाव, जब एक चूर्ण का अर्थात बुरादे का या फिर चूरे का, तो जो चूर्ण होता है, उस चूर्ण का जब पिंडी भाव बनता है, अर्थात एक पिंड के रूप में जब वो हमको दिखाई देता है, तो चूर्ण का या चूरे का जब पिंड आकार के रूप में जो हमको स्थिति हमको दिखाई देती है, वह उसका जो हेतु है, उसका जो कारण है, वह कारण ही जो गुण है, उस गुण का नाम ही स्नेह है। अर्थात जब हमें मिट्टी जो है वो मिट्टी जुड़ी हुई दिखाई देती है, या फिर कोई भी वस्तु जिनके कण अलग अलग होते हैं और उन कणों को हम एक साथ जुड़ा हुआ एक रूप में देखते हैं, तो उसका जो पिंड होने का कारण है, उसका जो एक रूप होने का कारण है, उसका जो एक साथ जुड़ जाने का कारण है, उसी कारण को स्नेह कहा गया है। स्नेह जल मात्र वृत्ति ही, अर्थात स्नेह कहाँ होता है, तो कहा गया कि जल मात्र वृत्ति ही, इसकी जल मात्र में ही वृत्ति होती है। अर्थात स्नेह कहते हैं चिक्कणता या चिकनाई को। यह स्नेह नामक गुण केवल जल में रहता है। किसी भी सूखे द्रव्य, चूर्ण, धूल आदि को द्रव्यों को मिलाकर पिंड का आकार देने में यही स्नेह गुण निमित्त कारण होता है। स्नेह गुण वाले जल का चूर्ण आदि के साथ संयोग होने पर पिंड बन जाता है। यह स्नेह गुण यावत द्रव्य भावी है, और जब तक जल रहता है तब तक जल में स्नेह भी रहता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्नेह गुण क्या होता है। इसके पश्चात आता है शब्द गुण। शब्दस्य किम लक्षणम कतिविधा च सह, शब्द का क्या लक्षण होता है और वह कितने प्रकार का होता है, उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है, श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः आकाश मात्र वृत्ति सह द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भिर्री आदौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्र अर्थात कान, तो कानों के द्वारा, श्रोत्र या श्रवण इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है, वह गुण शब्द कहलाता है। आकाश मात्र वृत्ति ही, ये जो शब्द गुण है, यह आकाश मात्र में रहता है, आकाश में विद्यमान रहता है। सह द्विविधा, और वह दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्च। ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वनि रूप में, और वर्णात्मक अर्थात वर्ण के रूप में। ध्वन्यात्मकः भेरी आदौ, जब कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो उसमें से जैसे भेरी है या अन्य तरह के वाद्य यंत्र हैं, ढोलक है, ढोल है, इन सब में, इन सबको जब बजाया जाता है तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है। वह ध्वनि निश्चित रूप से उसके लिए हमने कोई शब्द तय किया है, या उसके लिए कोई ना कोई वर्ण हमने तय किया है, लेकिन फिर भी वह ध्वनि जो है वो केवल ध्वन्यात्मक है। वह शब्द जो है वह ध्वन्यात्मक है। वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः, लेकिन संस्कृत भाषा आदि में जिस तरह के वर्ण हमको प्राप्त होते हैं, वे वर्ण जो हैं, वे वर्ण लेखनीय हैं, लिखे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें वर्णात्मक कहा गया है। तो जो भाषा में हमें शब्द या वर्ण जो कि स्पष्ट रूप से लेखन और पठन के योग्य होते हैं, श्रवण उसी के अनुसार होता है, तो उसे तो हम कहते हैं वर्णात्मक। और ऐसे ध्वनि या ऐसा शब्द जो कि केवल और केवल विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र या किसी वस्तु के टकराने से या घर्षण इत्यादि के माध्यम से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। इसके पश्चात आता है बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि का लक्षण क्या होता है? बुद्धि यहाँ पर गुण के स्वरूप में हम देख रहे हैं। तो बुद्धि लक्षणम किम, बुद्धि ही कतिविधा च, बुद्धि का लक्षण क्या है और बुद्धि कितने प्रकार की है,
इसी बात को कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धिर्ज्ञानम। सर्व व्यवहार हेतु, सभी प्रकार के, समग्र प्रकार के व्यवहारों का जो कारण होता है उस गुण को बुद्धि कहा जाता है। सा द्विविधा, वह बुद्धि दो प्रकार की होती है। स्मृति ही अनुभवश्च, एक तो स्मृति परक बुद्धि और एक अनुभव परक बुद्धि। तो यह बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। तो समग्र व्यवहार का जो कारण है, हम जितने प्रकार के व्यवहार करते हैं हम उन सभी को बुद्धि के माध्यम से करते हैं। उस सभी में जो कारण है वह कारण बुद्धि ही है। और ये बुद्धि को दो प्रकार का बताया गया है, स्मृति और अनुभव। अब बात करते हैं स्मृति क्या है और अनुभव क्या है। तो स्मृति का लक्षण यहाँ पर दिया गया है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। संस्कार मात्र जन्यम, संस्कार मात्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह स्मृति कहलाता है। संस्कार अर्थात जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, सीखते समय पर धीमे धीमे हमारे अंदर स्मृति अर्थात कुछ ऐसे बातें होती हैं जो बातें धीमे धीमे हमें स्मरण होती चली जाती हैं। वे हमारी याद में, हमारी बुद्धि में एक ऐसा स्थान बना लेती है जो स्थान उसकी पुरानी यादों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है वह स्मृति कहलाता है। और यह स्मृति जो है, यह स्मरण भी जो है, यह दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। अनुभव के यथार्थ होने पर स्मरण स्मृति भी यथार्थ होगा। अनुभव के अयथार्थ होने पर स्मरण जो स्मृति है वह भी अयथार्थ होगा। ये दोनों प्रकार की स्मृतियां जागृत अवस्था में होती हैं। स्वप्नावस्था में संपूर्ण ज्ञान स्मृति रूप एवं अयथार्थ ही होता है। वस्तुतः अनुभव के आधार पर स्मरण होता है। अनुभव एवं स्मरण के मध्य भावनात्मक संस्कार होता है और यह संस्कार निश्चयात्मक अनुभव से होता है। और इसी कारण से कहा गया है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। इसके पश्चात आता है अनुभव। अनुभवस्य लक्षणम किम कतिविधम च सह, कतिविधश्च सह। अनुभव का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार का है, उसके लिए सूत्रकार कहते हैं तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः सह द्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च। तद भिन्नम अर्थात उससे भिन्न, उससे भिन्न अर्थात स्मृति से भिन्न। जो हमने पूर्व में स्मृति के बारे में पढ़ा, उस स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। सह द्विविधः, और वह दो प्रकार का होता है, यथार्थ अयथार्थश्च। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को हम सामान्य शब्दों में सत्य अनुभव कह सकते हैं। जो सत्य है उसे हम यथार्थ कहेंगे। और अयथार्थ अर्थात मिथ्या, जो सत्य तो नहीं है लेकिन हमारे अनुभव में है, उसे हम अयथार्थ अनुभव कहते हैं। इसके पश्चात यथार्थ अनुभव का लक्षण बताते हुए वो कहते हैं तत्वति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सा एव प्रमा इति उच्यते। जो धर्म में जिसमें है, जो धर्म जिसमें है उसका वैसा ही अनुभव करना यथार्थ अनुभव कहलाता है। अर्थात जो जैसा है उसका वैसा ही अनुभव कर लेना, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करना ही यथार्थ अनुभव कहलाता है। रजत में यह रजत है, यह ज्ञान या अनुभव यथार्थ है, उसी को प्रमा भी कहते हैं। उसके पश्चात आता है अयथार्थानुभव। अयथार्थानुभव का लक्षण उदाहरण क्या है, तो कहते हैं तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम सा एव प्रमा अप्रमा इति उच्यते। तत् अभाववती, जिसमें जो धर्म नहीं है किंतु उसमें उस प्रकार का, उस धर्म विशेषण का अनुभव हो जाना ही अयथार्थ कहलाता है। अर्थात जिसमें जो नहीं है उसका भी अनुभव किसी कारणवश हो जाना अयथार्थ है। जैसे शुक्ति में रजत का ज्ञान होना। शुक्ति में रजतत्व नहीं है, फिर भी चमक आदि के कारण से शुक्ति में रजत का जब ज्ञान होता है तो यह अवास्तविक अनुभव है। यह
अप्रमा अनुभव है, यह अयथार्थ अनुभव होगा। अर्थात वह वैसी नहीं है, उसके बावजूद उसमें वैसा अनुभव हो जाना, उसका वैसा ज्ञान प्राप्त हो जाना, इसे कहते हैं अयथार्थ अनुभव। तो आज हमने कुछ गुणों के बारे में पढ़ा और आगे के गुणों के बारे में हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।